तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। इस बात को अगर प्रैक्टिकली देखना है तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। हम एक आयरन नेल पर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप कर देते हैं और इस नेल के अराउंड हम कुछ और छोटे आयरन नेल्स रख दें, तो हम देखेंगे कि जो छोटे नेल्स हैं वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। पर अगर हम कॉपर वायर के एंड्स को एक छोटी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो वी विल सी कि जो छोटे नेल्स हैं अब वो बड़ी आयरन नेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपर वायर के थ्रू फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो है उसने आयरन नेल को मैग्नेटाइज कर दिया है। मतलब फॉर अ मोमेंट उसने उसे मैग्नेट में बदल दिया है। तो ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से ही मैग्नेट नहीं बनती है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हर किसी वायर से अगर करंट जिससे फ्लो होता है वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करती है। मतलब वीक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होता है, और अगर होता भी तो है वो बहुत वीक होता है, इसलिए वो आसपास अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। कुछ मटेरियल्स नेचुरली भी मैग्नेटिक होते हैं, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे अट्रैक्ट मेटल्स एंड हम उन्हें मैग्नेट्स कहते हैं। मैग्नेट से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, आपने बचपन में मैग्नेट से बहुत खेला है। तो अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट्स के बहुत शेप्स होते हैं और इसके शेप्स और साइज डिपेंड करते हैं हमारे यूज पे। हमें जैसे टाइप के मैग्नेट्स चाहिए होते हैं हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। मैग्नेट का सबसे कॉमन एग्जांपल है एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक लंबी सी मैग्नेट होती है जो कि रेक्टेंगुलर होती है शेप में, और साथ ही साथ वो पूरी यूनिफॉर्म होती है, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हर जगह सेम होता है। ये वही काम करती है, इट अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो किसी भी मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। और अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो मैग्नेट का जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा एंड वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा, और मैग्नेट का वो एंड जो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा। और हमने एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा है दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब साउथ और साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ एंड साउथ नॉर्थ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैग्नेट्स के बारे में यह है कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो जो उसके पार्ट्स हैं वो इंडिविजुअली एक डिफरेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो भी एक मैग्नेट बन चुका है। अगर आपने एक बड़ी बार मैग्नेट ली, उसके दो पार्ट कर दिए, तो जो उसका ब्रोकन एंड है वो अब नई वाली मैग्नेट का एक डिफरेंट पोल बन चुका है। तो ब्रोकन पीसेस ऑफ मैग्नेट ऑल्सो एक्ट एज इंडिविजुअल मैग्नेट्स। मैग्नेट से रिलेटेड होती है एक मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में देखा था कि एक चार्ज के अराउंड एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है जहां वो किसी और रखे हुए चार्ज पे कोई फोर्स लगा सकता है। इसी तरीके से मैग्नेट के अराउंड भी एक स्पेस होता है जिसमें वो किसी और रखे हुए एक दूसरे पोल पर या फिर किसी और ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा रहा होता है। तो वो स्पेस जहां पर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। So the space surrounding a magnet in which magnetic force is acting is called magnetic field. हम एक कंपास को अगर प्लेस करें किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में तो डिफ्लेक्ट होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेट उस पर लगा रही है। एंड इसी वजह से आयरन फिलिंग्स वो भी मैग्नेट पर चिपकती हैं,
और नेल्स वगैरह जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट हैं, कोबाल्ट निकल के भी, वो भी मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही चिपकते हैं। नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point। तो अगर हमें